आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उस मंशा के अनुरूप जो उन्होंने भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में उत्तर प्रदेश के सामने भी कुछ लक्ष्य निर्धारित किए थे और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निरंतर प्रयास किए हैं उन प्रयासों के परिणाम भी अब हम सबके सामने आ रहे हैं। राज्य सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप अब उत्तर प्रदेश न केवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए द्वितीय स्थान पर आया है, बल्कि देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भी उत्तर प्रदेश स्थापित हुआ है। विकास और समृद्धि की गति और तेज करते हुए 2016-17 की तुलना में प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय को भी दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम अग्रसर हैं। हमारी सरकार ने प्रदेश में निवेश के लिए अच्छा वातावरण बनाने के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य किया है। नई औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के साथ 20 से अधिक जो विशिष्ट निवेशोन्मुखी नीतियां हैं उनके पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार रोजगार सृजन के और निवेश के लिए मेक इन इंडिया के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को ही प्रदेश में बढ़ावा दे रही है। निवेश प्रोत्साहन में गतिशीलता लाने के लिए प्रदेश का निवेश मित्र पोर्टल प्रदेश में उद्यमियों को अपनी सेवाएं सफलतापूर्वक प्रदान कर रहा है। यह पोर्टल भारत के सबसे विशाल एवं व्यापक डिजिटल सिंगल विंडो क्लियरेंस रिफॉर्म प्लेटफॉर्म में से एक है। प्रदेश सरकार संपूर्ण राज्य में मैन्युफैक्चरिंग केंद्रों की सुविधा के लिए विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे और त्वरित कनेक्टिविटी को विकास सुनिश्चित करा रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तथा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य वर्तमान में चल रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में भी कार्य निर्माणाधीन है। ये सभी परियोजनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाएंगी। राज्य सरकार ने मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण का भी निर्णय लिया है और यह देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक होगा। प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी तथा कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे हैं। जेवर एवं अयोध्या में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को सम्मिलित करते हुए राज्य में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या बढ़कर के 5 हो जाएगी। प्रदेश में 2017 में मात्र 4 एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर तथा आगरा क्रियाशील थे। डिफेंस एक्सपो 2020 अपनी श्रेणी का अब तक का सबसे बृहद एवं सफलतम आयोजन रहा है। इसके माध्यम से डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़े दुनिया के प्रतिष्ठित उद्यमियों, कंपनियों एवं निवेशकों को राज्य के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की
विस्तृत जानकारी मिली है। राज्य सरकार उन्हें अवगत कराने में सफल रही है कि उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा एमएसएमई का बेस उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार उनके निवेश को सुरक्षित रूप से बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तरोत्तर सुधार लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। डिफेंस एक्सपो के आयोजन से रक्षा उद्योग व एरोस्पेस सेक्टर में उत्तर प्रदेश में भारी निवेश को बल मिला है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत अभी तक 41 अनुबंध किए गए हैं, जिनमें से 23 निवेशक कंपनियों के साथ 50,000 करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू डिफेंस एक्सपो 2020 के दौरान हस्ताक्षरित भी हुए हैं। भारत सरकार के उपक्रम OFB, HAL तथा BL के द्वारा आने वाला 5 वर्षों में 2,317 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की गई है। OFB तथा HAL द्वारा लगभग 820 करोड़ रुपए के निवेश किया जा चुका है। इसके अलावा PTC, MKU तथा भारत फोर्स जैसी निजी कंपनियों ने भी 1200 करोड़ रुपए के से अधिक के निवेश के प्रावधानित किया है। रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के अंतर्गत डिफेंस कॉरिडोर में प्रयोगशालाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे उद्योग जगत को, MSME इकाइयों को तथा स्टार्टअप को टेक्नोलॉजी परीक्षण, प्रोटोटाइपिंग, डिजाइन और डेवलपमेंट में सुविधा होगी। कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना के लिए देश की अग्रणी संस्थाओं से वार्ता की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इन प्रतिष्ठानों में टाटा टेक्नोलॉजी, सीमेंस और द सार्ट सिस्टम शामिल हैं। यह हमारे लिए गौरवपूर्ण है कि प्रदेश के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से भारतीय नौसेना का जुड़ाव है। गत वर्ष भारतीय नौसेना तथा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की कार्यदायी संस्था यूपीडा के मध्य एक एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है। राज्य सरकार ने IIT, BHU तथा IIT कानपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए हैं, जो भारतीय नौसेना के साथ मिलकर कार्य करेंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडस्ट्रीज और एकेडमियन के बीच समन्वय स्थापित करते हुए उद्यमियों एवं निवेशकों की जरूरतों के अनुरूप तकनीकी समाधान भी उपलब्ध कराएंगे। राज्य सरकार द्वारा इन संस्थाओं को अनुसंधान एवं विकास के लिए अग्रिम ग्रांट की प्रथम किस्त दी जा चुकी है। द्वितीय किस्त हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के अपने विजन में इनोवेशन और स्वदेशीकरण पर बल दिया है। इसके दृष्टिगत यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस महत्वपूर्ण योगदान करेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि समिट के माध्यम से उपयोगी सुझाव प्राप्त होंगे, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुरूप रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उपयोगी सिद्ध होंगे। मैं आज के इस पूरे कार्यक्रम के प्रति जो 3 दिवसीय जो वेबिनार का आयोजन किया गया है, मैं इसके लिए CII का सभी जो संबंधित संस्था हैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए इस पूरे आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।